हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, तो अब हम वहीं से ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है तो हम यहाँ देखते हैं कि ल्यूशन भागते हुए अपने गांव की तरफ तेजी से जा रहा होता है। गांव की तरफ पहुंचकर वो देखता है तो उसका पूरा ही चल रहा होता है। डीमन और मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। घबराते हुए कहता है कि हमारा पूरा गाँव जल रहा है। हम देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपनी फायर पावर से पूरे हर घर को जला रहा होता है। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं, तो वह राक्षस उन लोगों को खा रहे होते हैं और हर तरफ तबाही हो रही होती है। अचानक ल्यूशन अपनी आंटी के हाथ पर पैर रख लेता है। आंटी को मरा हुआ देखता है तो वह बहुत ही डर जाता है और पीछे गिर जाता है और कहता है, आंटी मुझे माफ कर दे। तभी वह दूसरी ओर देखता है, उसके अंकल मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और अंकल बहुत ही कमजोर होने के कारण वह मॉन्स्टर का शिकार हो जाते हैं। ल्यूशन को गुस्सा आ जाता है। तभी वह मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक कर देता है। लड़की मॉन्स्टर से जान बचाने की कोशिश करती है। तभी ल्यूशन अपनी स्टिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। ल्यूशन उस लड़की से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, पर वह लड़की बहुत जख्मी होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाती है। तभी वह मॉन्स्टर उठकर जोर से दहाड़ने लगता है, पर ल्यूशन उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। अपने स्टिक से उस डीमन पर दोबारा से हमला करता है और ल्यूशन को वह डीमन अपने पूंछ से दूर फेंक देता है। डीमन ल्यूशन पर दोबारा से हमला करता है। तभी वह लड़की डीमन को पकड़ लेती है और लड़की को डीमन जिंदा खा जाता है। तभी ल्यूशन दोबारा से अटैक करता है। तभी वह डीमन बहुत ही बड़ा हो जाता है और ल्यूशन पर अटैक करता है। वहाँ पे डीमन क्वीन आ जाते हैं, यानी कि ल्यूशन की माँ आ जाती है। डीमन पर लगातार अटैक करने लगती है। अटैक करने के बाद उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देते और वह डीमन मर जाता है। और डीमन क्वीन को देखकर ल्यूशन के तो होश उड़ जाते हैं। यह पता नहीं था कि उसकी माँ एक डीमन क्वीन है और वह बहुत ही शक्तिशाली ही माँ उसको हौसला देने के लिए टच करती है। तैसे वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और तरफ से घेर लेते हैं। तभी यह देखकर डीमन क्वीन उड़ जाती है। वैम्पायर्स को पकड़कर दोबारा से एक्टिवेट कर देती है। 7 डीमंस पर अटैक करने के लिए भागने लगती है। उनके तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। तभी वह उस पर अटैक कर देती है। तभी वह अपने वैम्पायर से सभी को एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देती हैं, टुकड़े कर देती हैं। सभी मॉन्स्टर्स को मार देती हैं चुन कर। सभी एक भी मॉन्स्टर नहीं बचता, क्योंकि उनके पावर के सामने कोई भी मॉन्स्टर टिक ही नहीं पा रहा। एक मॉन्स्टर ल्यूशन के ऊपर अटैक करता है, वैसे ही डीमन क्वीन को भी मार डालती हैं। टुकड़े हो जाते हैं और डीमन क्वीन का वेपन ल्यूशन के ऊपर से गुजर जाता है। तभी फिर एक डीमन ल्यूशन के पीछे से वार करने वाला होता है। तभी डीमन क्वीन उसको पकड़कर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगती है और उसको मार डालती है। मॉन्स्टर उस पर फायर एनर्जी से उस पर अटैक करता है। वह तुरंत ही बचते हुए अपने वेपन से उसकी फायर एनर्जी को रोकने लगती है। उस मॉन्स्टर की आग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। बहुत ही ज्यादा फायर रिलीज कर रहा होता है, जो कि डीमन क्वीन को भी उसकी फायर को रोकने में मुश्किल होने लगती है। और वह मॉन्स्टर लगातार फायर रिलीज करने से वह भी थक जाता है और यही मौका देखकर डीमन क्वीन भी उस पर हमला कर देती है। उसके बाद वह उनके पेट पर बहुत ही जोर का पंच मारती है, जिससे उसका पेट फट जाता है। उसके बाद सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। ल्यूशन अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत ही हैरान होता है। तो डीमन क्वीन ल्यूशन के पास आती हैं, उसको स्माइल कर रही होती हैं। ल्यूशन कहता है, माँ तुम ठीक तो हो ना। तभी डीमन क्वीन कुछ बोलने ही वाली होती हैं। तभी उनके पीछे से कोई अटैक कर उनका सीना चीर देते हैं, बल्कि कोई और नहीं, वही मॉन्स्टर की माँ को जिंदा खा जाता है, जिसे ल्यूशन देखता ही रह जाता है। और वह मॉन्स्टर ल्यूशन से बोलता है, तुम्हारी माँ तो बहुत ही टेस्टी थी। यह देखकर ल्यूशन बहुत ही घबरा जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वह मॉन्स्टर उसके सामने जिंदा खा गया होता है, जिससे वो बेबस होकर गिर जाता है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। और जैसे ही उस मॉन्स्टर पर नजर पड़ती है, वैसे ही उस ल्यूशन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और अपनी स्टिक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर वह अपनी पूंछ से ल्यूशन पर अटैक करता है और ल्यूशन वहीं दीवार पर मर जाता है। हम वहाँ पे देखते हैं पानी से बटरफ्लाई स्पिरिट से बहुत सी एनर्जी अब्जॉर्ब होने लगती है। उसकी माँ का ब्लड जहाँ जहाँ गिरा होता है, वहाँ से बटरफ्लाई ल्यूशन अब्जॉर्ब करने लगता है। ल्यूशन को वो बटरफ्लाई हवा में फ्लो करने लगता है और उस मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद उसके सारे जख्म को बटरफ्लाई सारे हील करने लगते हैं और डीमन क्वीन की जितनी पावर थी वो सारी ल्यूशन में अब्जॉर्ब होने लगती है और वो भी एक डीमन गॉड बन गया है। अब ल्यूशन तुरंत ही उस मॉन्स्टर पर बहुत ही शक्तिशाली थंडर लाइटिंग अटैक कर देता, जिससे वो उस मॉन्स्टर के अलग अलग पार्ट करके बॉडी को तोड़ रहा होता है। मॉन्स्टर दर्द की वजह से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ल्यूशन अपने स्पिरिचुअल पावर से हवा में उठाने लगता है, जिससे मॉन्स्टर बोलता है, मैंने तो इसे जान से मार दिया था। मॉन्स्टर कहता है कि 8 साल का बच्चा इतना शक्तिशाली जैसे ही ल्यूशन अपनी मुट्ठी को बंद करता है, वैसे ही मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से चारों तरफ हेवनली स्पिरिचुअल पावर की ऑरा फैल जाती है, जिसके
के साथ उसकी पावर ऑफ हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लिू शान अपनी माँ के कब्र पर बैठकर रो रहा होता है और बोल रहा है कि आखिर ये तभी वह बोलता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तभी लिू शान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी लिू शान के फादर आकर उसे तसल्ली देते हैं। शान कसम खाता है कि सभी डीमंस और मॉन्स्टर को ढूंढ कर मार देगा और अपनी माँ का बदला लेगा, चाहे मेरे सामने डीमंस गॉड या मॉन्स्टर गॉड से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। अब हमारा ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड खत्म हुआ था। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि एक गांव में मॉन्स्टर ने फिर से अटैक कर दिया होता है। इंसानों को जिंदा खा रहे होते हैं, इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, पर वो सब वहीं पे मर जाते हैं। एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये मॉन्स्टर और डीमंस सारे गाँव के लोगों को ढूंढ कर खा रही है। देखते ही देखते सब इंसान खत्म होने लगते हैं। तभी उनकी मदद के लिए गॉड की मदद आ जाती है। वो सभी गॉड इस प्लेनेट के यूनचॉन माउंटेन से बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ हमें यूनचॉन माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि गॉड्स का होता है, जो कि ह्यूमन लेवल की मिस्टीरियस ओल्ड टेम्पल होती है, जहाँ सभी मॉन्स्टर्स एक गांव की तरफ चले जाते हैं, जहाँ सभी डीमंस मॉन्स्टर्स सभी इकट्ठा हुए होते हैं। इन गॉड्स के पास सबसे शक्तिशाली डिवाइन्स गॉड पावर होती है। ये गॉड अपनी पावर से इन मॉन्स्टरों को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जहाँ ये गॉड डीमंस और मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी जंग होती है। डीमन और मॉन्स्टर अगर गॉड को हरा देते तो ये प्लेनेट मॉन्स्टर इंसान को अपना गुलाम बना लेते, चाहे इन्हें जिंदा खा जाते, पर ये गॉड्स इन्हें ऐसा नहीं करने देते। एक गॉड्स लाखों मॉन्स्टर के बराबर होते हैं और अपने पावर से इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो मॉन्स्टर जिंदा बच जाते हैं वो इस युद्ध से भाग जाते हैं। ये गॉड्स इंसानों को बचाने के लिए बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट पर ये इंसानों को मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार और साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सा सेक्ट बनाते हैं। कॉन्टिनेंट में इंसान दोबारा से आबाद होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगता है और सभी आपस में खुशी से रहने लगते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियन के 3 अलग अलग सुप्रीम एल्डर बन जाते हैं। यहाँ सुप्रीम मास्टर इस कॉन्टिनेंट की हिफाजत करते हैं। इन सभी सुप्रीम मास्टर की अलग अलग फैमिली होती है, जिसमें हेवनली स्वॉर्ड गॉड फैमिली हर किसी की मदद करती है। लिू शान जब युंग के साथ अंदर जाता है और यिंग यांग गॉड फैमिली शामिल होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर लिू शान जिनयू सेक्ट के साथ शामिल हो जाता है, क्योंकि जिनयू सेक्ट एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वह देखता है कि यहाँ के सभी डिसेबल मन लगाकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब हमें जहाँ पर हमें गॉड बनने के लिए 5 हेवनली गॉड को अचीव करना इंसान होता है। इन 5 हेवनली गॉड को अचीव नहीं कर लेता, वो गॉड बनने के लिए आगे कल्टीवेशन के लिए नहीं जा सकता। इसमें गोल्ड लेवल की कल्टीवेशन कराई जाती है। इसमें 5 हेवनली रन को अचीव करने जिससे वह उस यूनचॉन के टेम्पल में जा सकता है। मॉडल बनने के बाद उस इंसान को एक मौका दिया जाता है, लाइफ एंड डेथ से आजाद हो जाएगा, यानी कि वह पूरी तरह एक गॉड बन जाएगा। अब ये सब हमें एक नेगेटिव वॉइस बता रही है, चेंज होता है और हम एक अकेडमी को देखते हैं, जहां हमारा लिू शान बाकी डिसेबल के साथ लिू शान के साथ एक मोटा लड़का होता है जो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता है कि उनका मास्टर एक ओल्ड मैन मार्शल आर्ट टेक्निक सीख रहा होता है। वो ओल्ड मैन उनको प्रैक्टिस करा रहा होता है, जो कि ये डिसेबल सभी जी लेवल के डिसेबल होते हैं और ये सब इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और वो बच्चा मजबूरन उस अकेडमी को छोड़कर चला जाता है। अब लिू शान के सपने कुछ और ही हैं। वो यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बनना चाहता था, बल्कि यहाँ का गॉड बनकर अपना बदला लेना चाहता था। ये सब सीखने के लिए हर हाल में मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। लिू शान एक मॉन्स्टर को मारते हुए बड़ा लड़का बन जाता है। अब हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम यू शान की अकेडमी को देखते हैं। वहाँ के सभी डिसेबल इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि उनकी रैंक शो हो रही है। सभी अपनी रैंक चेक कर रहे होते हैं, जहाँ बाय गुआंग नाम का एक डिसेबल जो कि डिवाइन सोल लेवल की डिवाइन सोल का पीक कल्टिवेटर होता है, और सबसे नीचे लिू शान का 40 लेवल पर होता है जो कि डिवाइन सोल का मिस्ट कल्टिवेटर होता है। यहाँ पर एक डेसिबल लिू शान का मजाक उड़ाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि मिस्ट लेवल तो लिू शान को होना चाहिए, जो कि इसकी लेवल हर बार गिरती रहती है। तभी एक लड़की परेशान होकर कहती है, सीनियर ब्रदर लिू शान के हर साल रैंकिंग नीचे ही क्यों गिरती रहती है, जिस पर दूसरा लड़का जवाब देता है कि वह अपना सारा टाइम बुक्स पढ़ने में निकाल देता है, उसको और कोई काम ही नहीं है। हम लिू शान को देखते हैं पेंटिंग कर रहा होता है। फिर वहाँ एक लड़की लिू शान से कहती है, लिू शान तुम यहाँ छुपकर ड्राइंग कर रहे हो। लिू शान बिना जवाब दिए अपनी तलवार उठाकर प्रैक्टिस करने के लिए माउंटेन की तरफ जाने लगता है। तभी एक डिसेबल आकर कहता है, तुम इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते, अपने घर जाकर आराम से पेंटिंग करो। उसको जवाब देता है, तुम अपने काम से काम रखो। डिसेबल बोलता है कि मैं तुम्हें एक अटैक से तुम्हारी हालत खराब कर सकता हूँ। इस दुनिया में ताकतवर की ही इज्जत की जाती है। कहकर वह लिू शान के ऊपर तलवार से अटैक करने लगता है, आसानी से उसको रोककर उसके वार को डिफेंड करने लगता है। तभी दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है और
और वह डिसेबल युद्ध में बहुत ही तेज होता है और वह लगातार युद्ध करता जाता है। तभी फिर लिu शेन मॉन्स्टर समझकर उसके हर बार को रोकता जाता है। तभी हमारा ये सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम देखते हैं कि पर हमें मिस्टीरियस बेस मिला है जो कि मेरी बॉडी के अंदर है। मैजिकल बुक में बताया जाता है कि हर बॉडी में फ्री एंड फाइन माइंड होता है, अंडर सोल होता है। ये बिल्कुल हमारी आंखों के बीच होता है, जिससे लिu शेन खुद से कहता है कि हमें लगता है कि एंड फाइन गॉड से रिलीज करता है। वहाँ उसके सामने एक से एक मॉन्स्टर आने लगते हैं जो कि उसको देखकर बहुत जोर से दहाड़ने लगते हैं, जिसको देखकर लिu शेन कहता है ठीक है तो फिर तुम सब लोग एक साथ आ जाओ। मॉन्स्टर लिu शेन के पास एक साथ टूट पड़ते हैं। हम लिu शेन को देखते हैं तो बचपन से ही मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी लिu शेन सोचता है कि हमें ट्रेनिंग से ज़्यादा इन मॉन्स्टर को मारकर हमें ट्रेनिंग मिलती है। मॉन्स्टर को मारकर खुद को ट्रेन करने का सोचता रहता है क्योंकि यही उसका असली टारगेट है। लिu शेन ने इनके साथ फाइट करते करते इनकी टेक्निक हासिल कर ली थी। जब वो मॉन्स्टर को जान से मार देता वो दोबारा से जिंदा होकर उनके सामने आ जाता। ये सब अब लिu शेन के लिए एक खेल बन चुका होता है। लिu शेन बचपन से ही मॉन्स्टर का हंटर बन गया होता है। करते हुए बहुत कुछ सीखता है। वह हर बार मरता है और दोबारा से जिंदा होकर उससे फाइट करता है। वो लड़ते लड़ते मॉन्स्टर से बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि वो उनकी हर कमजोरी को जान गया होता है। साथ ही लिu शेन बहुत ही स्ट्रांग बन गया होता है। लिu शेन ने फाइट में काफी सारी हासिल टेक्निक कर ली होती हैं, जिससे वह जब चाहे तब मॉन्स्टरों के अटैक से बच सकता था। जब चाहता तब एक ही अटैक से बहुत सारे डीमंस को मार सकता था। देखते ही देखते लिu शेन बहुत ही स्ट्रांग बन गया होता है। लिu शेन के साथ फाइट करके सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ मार देता है। बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली बन गया होता है, जिससे वह खुद से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार मारूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस यूनिवर्स के डीमंस को और मॉन्स्टर्स को एक भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। सबको मेरे यहाँ तो मरना होगा। हमारा ये कहानी हार जाती है, सोच रहा होता है, बार बार लिu शेन की तरफ अटैक कर रहा होता है। लिu शेन को वह छू तक नहीं पा रहा होता है। लिu शेन एक तरफ खड़े होकर खुद को बचा रहा होता है। वो डिसेबल लिu शेन की तरफ अटैक करके मारने वाला होता है। तभी लिu शेन उस डिसेबल को मॉन्स्टर समझ के उसकी बहुत ही बुरी हालत करके उसको मार देता है। अपनी पहचान लोगों से छुपा कर रखी है, सामने ऐसे ही रहता हूँ जैसे वो मुझे देखना चाहते हैं। शेन उससे कहता है कि मैंने अपनी सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताया, मैं यहाँ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाऊँ। मुझे कभी नहीं बताया है कि मैं एक गॉड हूँ। देखकर डिसेबल काफी हैरान हो जाता है कि लो लेवल वाला कल्टिवेटर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। खुद से कहता है कि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन जाऊँ, इसलिए मैं अपने हर एक टेस्ट को पास करूंगा ताकि मैं सूरज की तरह हमेशा चमकता रहूं। और यहीं पे हमारा दोस्तों एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।